आप बिगिनर ट्रेडर हैं या पुराने इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करते हुए आपने हमेशा देखा होगा कि इंडिकेटर्स उस तरह से वर्क नहीं करते जिस तरह हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं 100% एक्यूरेसी, वो हमें एक इंडिकेटर से मिल नहीं सकती। उसके लिए हमें बहुत से इंडिकेटर कंबाइन करना पड़ते हैं। लेकिन आज जो इंडिकेटर या इंडिकेटर स्ट्रेटजी भी आप इसको समझ सकते हैं, मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स से इनपुट लेकर सिग्नल फ्राहम करता है और इसको मज़ीद एक्यूरेट बनाने के लिए मैंने इसको बार बार टेस्ट किया है और एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप की है जिसको अगर आप सही सीख गए तो आप कम से कम 80% विनिंग रेट हासिल कर पाएंगे। इंडिकेटर्स बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ठीक हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीख चुके हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखें, क्योंकि इंडिकेटर बाज़ औक़ात आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं जबकि प्राइस एक्शन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर्स के मेन्यू में आ जाना है और सर्च बार में आकर न्यूरल नेटवर्क सर्च कर लेना है और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। चार्ट पर ऐड करने के बाद आपने इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाना है। स्टाइल में 200 EMA सिलेक्टेड है, उसको आपने कर देना है अनचेक और यहाँ आपने 21 EMA को सिलेक्ट कर लेना है। चूँकि इस स्ट्रेटजी में हम छोटे टाइम फ्रेम्स में स्कैल्पिंग करेंगे, इसलिए 21 EMA तेज़ी के साथ प्राइस के साथ रिएक्ट करती है, जिससे ट्रेंड के बारे में नई इन्फॉर्मेशन जल्दी सामने आ जाती है और इस तरह ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी होती है। उसके बाद सेटिंग जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने भी कर लेनी है। HMA लाइन को छोड़कर बाकी सब को अनचेक कर देना है। अब हमारे सामने इंडिकेटर अपनी सादा तरीन शक्ल में मौजूद है, जिसमें आपको दो अलग अलग कलर्स के क्लाउड नज़र आ रहे हैं और इनके साथ साथ 21 EMA लाइन और HMA लाइन है। जब क्लाउड का कलर रेड होता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब डाउन मूव लेने वाली है, जबकि दूसरी तरफ जब क्लाउड स्काई कलर में तब्दील हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब अप मूव लेने वाली है। उसके साथ साथ कंफर्मेशन करने के लिए हमने 21 EMA और HMA लाइन को भी देखना है। जब 21 EMA HMA लाइन को नीचे की जानिब क्रॉस करती है तो इससे एक शॉर्ट का सिग्नल जनरेट होता है, जबकि जब 21 EMA HMA लाइन को ऊपर की जानिब क्रॉस करती है तो उससे एक लॉन्ग का सिग्नल जनरेट होता है। अगले स्टेप में हमने चार्ट की सेटिंग तब्दील करनी है और आम कैंडलस्टिक्स के बजाय हैकनाशी कैंडलस्टिक्स इस्तेमाल कर लेनी है, जिससे हमें ट्रेंड और वाज़िया नज़र आना शुरू हो जाएगा और एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी। अब ट्रेडिंग रूल्स को समझते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि जब 21 EMA HMA लाइन को ऊपर की जानिब क्रॉस कर दे और हैकनाशी कैंडल ग्रीन हो जाए और कंफर्मेशन के तौर पर क्लाउड का कलर भी रेड से स्काई में तब्दील होना शुरू हो जाए, तब आपने लॉन्ग ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस आपने आखिरी स्विंग लो से नीचे एडजस्ट करना है और टेक प्रॉफिट रिस्क अमाउंट के 2 गुना रख लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 21 EMA ने HMA को ऊपर की जानिब क्रॉस किया और क्लाउड भी वाज़िया सिग्नल दे रहा है। उसके साथ साथ हैकनाशी कैंडल भी ग्रीन है। तो यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशो को नज़र में रखते हुए एक लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। एक शॉर्ट ट्रेड के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि 21 EMA HMA को नीचे की जानिब क्रॉस कर ले। उसके बाद क्लाउड का कलर रेड हो और कैंडल भी हमारे पास रेड हो। जब ये तीनों कंडीशंस इन प्लेस हों तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने आखिरी स्विंग हाई से थोड़ा ऊपर रख लेना है और टेक प्रॉफिट रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैकनाशी कैंडल्स पहले ही हमें सिग्नल कर चुकी हैं
उसके साथ साथ 21 EMA ने HMA को नीचे की जानिब क्रॉस कर लिया है और क्लाउड का कलर भी रेड है। तो यहाँ रिस्क रिवार्ड रेशो को नज़र में रखते हुए शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है। इस स्ट्रेटजी को मज़ीद इम्प्रूव करने और बैड सिग्नल्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए अगर आप MACD इंडिकेटर को इस्तेमाल करें तो एक्यूरेसी को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आपने इंडिकेटर मेन्यू से MACD को सिलेक्ट करके चार्ट पर ऐड कर लेना है। फिर सेटिंग में आकर MACD लाइन और सिग्नल लाइन को अनचेक कर देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि MACD किस तरह प्राइस मोमेंटम दिखा रहा है। जब आप न्यूरल नेटवर्क की तरफ से सिग्नल कंफर्म कर लें तो मज़ीद फ़िल्टर करने के लिए MACD को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ न्यूरल नेटवर्क एक लॉन्ग सिग्नल दे रहा है और अगर हम MACD को देखें तो वो भी बुलिश मोमेंटम जाहिर कर रहा है। इसका मतलब है हमारी ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इस तरह हम मज़ीद एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लेकर बैड सिग्नल्स को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क की तरफ से हमारे पास एक कंफर्म सिग्नल है और न्यूरल नेटवर्क लॉन्ग का सिग्नल दे रहा है, लेकिन MACD ऊपर की तरफ प्राइस की मूवमेंट में मोमेंटम की कमी दिखा रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस मज़ीद ऊपर की तरफ नहीं गई, ट्रेंड भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब है अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते तो हम एक बुरी पोजीशन में फंस जाते, जिससे MACD ने हमें बचा लिया। तो इस तरह MACD को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे भी बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस स्ट्रेटजी को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।